ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार ओकबे यहाँ पे एक ऐसी वर्ल्ड लाइन पे शिफ्ट हो चुका था जहाँ पे मायोरी की डेथ होना शुरू हो चुकी थी। इस वजह से उसने उन मैसेजेस को यानी कि डीमेल्स को उल्टाना शुरू कर दिया था। अभी लास्ट वाले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा था कि फेरिस का डीमेल को यहाँ पे उल्टा दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पे पूरे आखे आबरा में दोबारा से मोई कल्चर आ गया था, यानी कि वो फिर से एक एनिमेटेड शहर बन चुका था। और इस वर्ल्ड लाइन में अब फेरिस के पिता जिंदा नहीं है, वो बिल्कुल पहले की तरह मर चुके थे उस प्लेन क्रैश में। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट ईमेल है जिसको अब पहले की तरह करना है वो है लूका का। तो यहाँ पे ओकबे लूका के पास उससे मिलने जाता है और उसकी मेमोरीज को फिर से याद दिलाने के लिए उसको सारी की सारी बातें बताता है। और वो कहता है कि पिछली वर्ल्ड लाइन में तुम एक लड़का हुआ करती थी, मेरी बात मानो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और ये सुन के भाई लूका को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। वो उसे मायोरी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि प्लीज ये लड़की बना छोड़ दो और लड़का बन जाओ, प्लीज मेरी बात मानो। और मतलब यार क्या ही बोलो यार, बता इतनी सारी टाइम ट्रेवल्स के बाद मेरे ख्याल से ओकबे सच में अब पगलाने लग गया है यार। उसका दिमाग सच में नहीं चल रहा है, बट हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते यार। उसको नहीं पता यार कि लड़कियों को कैसा फील होता है। वो तो हमें भी नहीं पता। एनीवे, तो यहाँ पे हमें फिर से लैब का सीन दिखाया जाता है और ओकबे यहाँ पे भाई आराम से सोफा पे बैठा होता है। सोफा पे आराम से तो नहीं बैठा होता, बट बैठा होता है। यहाँ पे कुरिसु कहती है कि हे मतलब तुम इतना उदास उदास क्यों लग रहे हो? हाँ, कुछ हो गया क्या? मतलब हमेशा तो तुम चिल्लाते रहते हो इधर से उधर, ओकबे ये हो इन क्यों माँ, लेकिन आज तुम काफी शांत लग रहे हो। तब यहाँ पे मायोरी आती है और वो ओकबे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और वो कहती है ओकबे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने लूका को रुलाया क्यों, है ना? तो ओकबे कहता है अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? तो मायोरी बताती है कि मैंने उससे बोला कि मेरे साथ लैब में चलो, तो वो एकदम से रोने लग गई। तब उसने मुझे बताया कि तुमने उसको लड़का बोला, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तो कुरिसु यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और कहती क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आई, एक इतनी प्यारी लड़की को लड़का बोलते हो? मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तो यहाँ पे भाई ओकबे कहता है अरे यार कुरिसु चलो तुम मेरे साथ पार्क में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यहाँ पे वो पूरी की पूरी सिचुएशन कुरिसु को बता देता है और कुरिसु को यहाँ पे उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता और वो यही कहती है कि मतलब तुम ये खुद से बना रहे हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ओकबे कहता है कि देख लो अब तुम खुद ही सोचो यार, मतलब ये मान के देखो एक दारू है जो कि लड़का दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो लड़की है, सोचो कैसा लगेगा। ये थोड़ा सोच के देखते हैं। और कुरिसु कहती है ओह गॉड, ऐसा तो मैं सोचना भी नहीं चाहती, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात पे यकीन करती हूँ। वो यही कहती है कि ओकबे वैसे तुम्हें तो पता ही है कि लूका ने क्या मैसेज किया था, तो तुम खुद ही अपने आप ही उसको सेंड कर सकते हो और उल्टा सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि लूका तो मेरे ख्याल से फिर से लड़का नहीं बनना चाहेगी। तो ओकबे कहता है कि देखो सबसे पहली बात यह है कि मेरे को उसकी मॉम के पेजर का नंबर याद नहीं है। दूसरी बात, मैं उसका ऐसे फायदा नहीं उठा सकता और उससे ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। जब तक वो खुद एग्री नहीं करेगी तब तक हम डीमेल सेंड नहीं करेंगे। जब यहाँ पे कुरिसु को पता चलता है कि लूका किस लिए रो रही थी तो उसको रियलाइज होता है कि यार मतलब लूका ओकबे को पसंद करती है, उसको उसके ऊपर क्रश है। इसी वजह से उसको ये बात सुन के काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि वो उसको पहचानती है और उससे बहुत ही ज्यादा शायद प्यार करती है कि नहीं? और उसी समय लूका का मैसेज आता है ओकबे को कि वो पहले के लिए सॉरी बोलती है और ओकबे को श्राइन में बुलाती है कुछ बात करने के लिए। जब ओकबे वहां पहुंचता है तो लूका उससे कहती है कि देखो ओकबे, मैं तुम्हारा भरोसा करती हूँ और मुझे तुम्हारी हर एक बात पे यकीन है, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग ही रहा था। और बस मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट फेवर चाहती हूँ कि डीमेल सेंड करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम पूरा एक दिन के लिए मेरे साथ डेट पे जाओ और मेरे बॉयफ्रेंड बनो। तो यहाँ पे भाई ओकबे शॉक हो जाता है और वो कहते क्या 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 बोल क्या रही हो तुम, मतलब सच में? तो यहाँ पे लूका रोने वाली होती है लेकिन ओकबे मान जाता है क्योंकि कुरिसु ने उसको पहले से बता दिया है कि लूका उसे पसंद करती है। तो ओकबे कहता है ठीक है फिर तुम रो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जब वो कुरिसु के पास आता है तो वो उससे डेटिंग एडवाइस मांगने लग जाता है। क्वीन मेज में बैठे होते हैं दोनों और कुरिसु कहते हैं क्या घटिया टॉपिक उठाया तुमने यार, मतलब एक इतना बड़ा साइंटिस्ट एक हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ डेट पे जा रहा है, कितना अजीब लग रहा है। तो ओकबे यही कहता है कि देखो देखो मैं तो बस अपनी असिस्टेंट को एक चांस देना चाहता था कि वो अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करे और अपने कुछ ट्रिक्स और टिप्स बता दे मेरे को, लेकिन तुम असिस्टेंट ही रहोगी और तुम्हारे बस की नहीं है कुछ। यहाँ पे कुरिसु गुस्सा आता है और वो कहते तुम मेरे को फिर से असिस्टेंट बोल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं हूँ, समझे? तभी यहाँ पे फेरिस आ जाती है और वो इनकी बात सुन लेती है और वो कहती क्या बात है तुम दोनों ऐसा लग रहा है डेट पे हो। हाँ, तो इससे वही कुरिसु थोड़ा शर्मा जाती है और फेरिस कहती ठीक है फिर, मतलब ओकबे तुम्हें तो पता ही है कि इतनी सारी लड़कियों के बीच तुम्हारे पास वो स्पेशल टेक्निक है जिससे कि तुम्हारे पीछे लड़कियां दौड़ने लग जाती है, क्यों, है ना? तो यहाँ पे भाई ये सोचती है कुरिसु कि भाई ऐसी क्या स्पेशल टेक्निक है ओकबे के पास। वो उससे पूछना शुरू करती है तो ओकबे कहते क्या बात है, तुम्हें बड़ी खुजली हो रही है जानने की? तो कुरिसु कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मैं बस वो तो उसने बोला इसलिए मैंने पूछा। अब जब ये दोनों बात कर रहे होते तो इनकी बात दूर से डारू सुन लेता है और डारू कहता है ओ माय गॉड ओकबे तुम्हारे पास एक टेक्निक है जो मुझे नहीं पता, वो स्पेशल टेक्निक तो मैं भी जानना चाहूंगा। ये सब के सब यहाँ पे लैब में आ जाते हैं और डारू ओकबे को डेटिंग एडवाइस देना शुरू कर देता है जो कि भाई उसको एक्सपीरियंस मिला होता है ऑनलाइन डेटिंग से। और वो भी 3D कैरेक्टर्स कुछ गेम्स होते हैं जहाँ पे
फ्लोटिंग वगैरह कर सकते हैं, पता नहीं। तो वैसे ही गेम खेलता है डारो। तो ओकाबे कहता है यार मेरे को तुम्हारे 3D कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानना, ठीक है ना। यहाँ पे वो डेट पे जाने के लिए जगहों को ढूंढने लग जाता है, उनके बारे में रिसर्च करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद यहाँ पे ओकाबे और कुरिसु वर्जिनिटी के बारे में बात करने लग जाते हैं, और ओकाबे कुरिसु से वर्जिनिटी के बारे में पूछते हैं तो कुरिसु थोड़ा परेशान हो जाती है, शर्मा जाती है, लेकिन एंड में आके गलती से उसके मुंह से निकल ही जाता है कि वो वर्जिन है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों कैफे में जाके बैठते हैं और यहाँ पे कुरिसु एक पैम्फलेट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि पहली डेट को कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये भी एकदम बेकार होता है पैम्फलेट। कुरिसु ने उसको पढ़ के बताया होता है कि अच्छे कपड़े पहनो और महंगी जगह जाने की जरूरत नहीं, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम रेगुलरली जाते हो। तो कभी यही कहता है ठीक है फिर अपना यही कोट पहन लूंगा और क्वीन मेज में जाएंगे हम वहीं पे, ठीक है ना। तो कुरिसु कहते हैं अरे मतलब ये नहीं है इसका मतलब, ठीक है, कोट तो अरे और डेट पे लैब कोट कौन पहन के जाता है भाई, पागल हो गया, अच्छे से सूट पहनना और क्वीन मेज में मत जाना, कहीं और जाना। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। यहाँ पे डारो ओकाबे को कहता है कि देखो मैंने आज तक काफी एडल्ट गेम्स खेले हैं और उसके बाद मैं तुम्हें बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ मैं तुम्हें कि आगे क्या होगा, और तुम उसमें भी मेरे से सजेशंस तो मांग ही सकते हो। तो ओकाबे कहता है यार मतलब यार तुम तो कुछ ज्यादा आगे निकल चुके हो डारो। तो डारो कहता है अरे यार तुम भाड़ में जाओ, मैं तो अपना घर जाके गेम खेलता हूँ। यहाँ पे सुबह ही हो जाती है और इनका अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ होता। तो कुरिसु यही कहते हैं चलो फिर ठीक है ओकाबे सूट पहनो सबसे पहले, ठीक है। वो यहाँ पे उसकी टाई वाई लगाती है और टारो से कहती है कि टारो तुम मेरे साथ चलोगे, हम इसका स्पाई करेंगे पीछे से, अगर ये कुछ गलती करेगा तो हम इसको मैसेज करके ठीक करते रहेंगे, चलो मेरे साथ। यहाँ पे ओकाबे फाइनली लुका से मिलने के लिए एक ब्रिज पे जाता है, टाइम से पहले आ जाता है वो, और जब लुका भी वहां पे आ जाती है तो ये दोनों के दोनों साथ जाते हैं। यहाँ पे मन में ओकाबे सोच रहा होता है कि भाई कुरिसु ने उसको क्या क्या टिप्स दी थी, सजेशंस दिए थे कि भाई लुका को रोड की तरफ मत चलने देना, कि कहीं गाड़ी वाड़ी ठोक ना दे उसे, तो इसलिए उसको थोड़ी केयर दिखाओगे और रोड की दूसरी साइड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ओकाबे यहाँ पे कहता है ओ माय गॉड लुका बचो, तुम्हें पता नहीं है रोड के पास चलने से गाड़ी कोई ठोक सकती है तुम्हें, तो भले अभी कोई गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी इस साइड चलो। तो भले यहाँ पे ओकाबे कोशिश कर रहा होता है डेटिंग की, लेकिन ठीक है यार काम चलाओ कर ही रहा है। यहाँ पे फाइनली एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और भाई ये छोटी मोटी बात भी नहीं कर पाते लुका और ओकाबे। ओकाबे मन में कहता है यार वैसे मैं लुका के सामने बहुत बकवास करता रहता हूँ और हमेशा उससे बातें करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं उससे बात क्यों नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत क्या है। इसके बाद यहाँ पे वो नॉर्मल अपना बात करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये यहाँ से भी निकल जाते हैं और लुका इधर ओकाबे से पूछते हैं कि देखो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ये सब तुम्हें बेवकूफाना तो नहीं लग रहा ना, मतलब यार तुम बोर तो नहीं हो गए ना। तो ओकाबे कहता है अरे नहीं 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 आज की डेट के लिए तो और प्लान है, चलो आगे चलते हैं। जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो मायरी इनको देख लेती है, मतलब सिर्फ लुका को देखती है कि भाई लुका किसी के साथ डेट पे है। उसने ओकाबे को नहीं पहचाना होता क्योंकि भाई ओकाबे तो हमेशा लैब कोट में घूमता रहता है। जब यहाँ पे ये ब्रिज के पास आते हैं तो लुका ओकाबे से कहती है कि हे तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, ज्यादा पहले की बात नहीं है, कुछ लड़के मेरी फोटोज खींच रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन तभी तुम आए थे और तुमने मेरे को बचाया था और उन सब फोटोग्राफर्स को वहां से भगा दिया था। उस समय मेरे को काफी बुरा लगता था कि लोग मेरे को कोई और जेंडर का समझ लेते थे, तो तुमने मुझे ये कहा था कि कोई बात नहीं, बस तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और तुम्हें दूसरे लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जेंडर से क्या फर्क पड़ता है, फर्क तुमसे पड़ता है। तो इससे यहाँ पे भाई लुका को उस समय काफी अच्छा फील हुआ था और तभी से वो ओकाबे को पसंद करने लगी थी, यानी कि लगा था। ओकाबे को रियलाइज होता है कि यहाँ पे लुका की पुराने वर्ड्स की मेमोरीज आने लग गई है, क्योंकि उस समय लुका लड़का हुआ करता था जब का ये इंसिडेंट वो बता रही है। तो लुका कहती है हाँ मतलब तुम सही कह रहे हो यार, बिल्कुल असली लग रही है ये चीजें, और ऐसा लगता है कि जो भी तुम कह रहे थे वो सच है, सब कुछ मेरे माइंड में आ चुका है। ओकाबे यहाँ पे यही सोचता है कि मतलब फेरिस के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसको भी दूसरे वर्ल्ड लाइंस की मेमोरीज याद आने लगी थी और लुका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब ये शाम को घर वापस जाते हैं तो लुका इधर ओकाबे को थैंक्स बोलती है और वो यही कहती है कि इस डेट के लिए थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी का दिन था और मेरे को काफी अच्छा लगा तुम्हारे साथ। और वो यहाँ पे अपना मॉम का पेजर नंबर ओकाबे को देती है और रोती रोती यहाँ से भाग जाती है। डारो और कुरिसु इधर डीमेल में लिख देते हैं वेज नॉन वेज 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 नॉन वेज नॉन वेज। तो याद होगा आपको यार लुका ने जब अपनी मॉम को मैसेज भेजा था तो उन्होंने कहा था कि मीट ज्यादा खाना, वेजिटेबल्स नहीं, और ऐसा से कुछ मैसेज था, तो वो इंस्ट्रक्शंस थे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक और रैंडम मैसेज भेजा गया है उन्हीं के नंबर पे, उनकी मॉम के नंबर पे, वेज नॉन वेज वेज नॉन वेज। तो इससे भाई उसकी मॉम को ऐसा लगेगा कि जो पहले मैसेज आया था वो भी बेकार था और जस्ट उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे ओकाबे थोड़ा परेशान होता है तभी यहाँ पे मायूरी आती है और वो इन सबसे आके कहती है हे तुम्हें पता है आज मैंने कुछ कमाल का देखा, लुका किसी के साथ डेट पे थी, मैं ये सोची वो किसके साथ थी। तो कुरिसु कहती है कि स्वीटी मतलब वो ओकाबे ही था, ठीक है। तो मायूरी कहती है ना ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मतलब काफी शार्प लग रहा था, उसने एक सूट पहना था, ओकाबे तो हमेशा लैब कोट पहनता है और मेरे को पता है कि मैं उसको पहचान सकती हूँ कभी भी, लेकिन यहाँ पे बेसिकली वो ओकाबे ही था। तो ओकाबे को रियलाइज होता है कि हाँ यार मतलब उसने कोट वगैरह पहन रखा था और लुका जो डेट डिजर्व करती थी वो लुका को मिली ही नहीं क्योंकि ओकाबे बिल्कुल खुद की तरह नहीं था। यहाँ पे वो अपना लैब कोट पहनता है और जल्दी से भाग के वो लुका के पास जाता है और उसके साथ वही एक्टिविटीज करवाना शुरू कर देता है, तलवारबाजी वगैरह, और उसको प्रैक्टिस कराने लग जाता है जैसे वो पहले कराया करता था, जिससे लुका को ये महसूस हुआ कि हाँ यार ओकाबे जबरदस्ती या फिर बिना मन से उसके साथ
साथ नहीं था, बल्कि उसको सच में उसके साथ रहना पसंद है, इसलिए वो उसके साथ था। जब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो लूका ओकोबे को ये कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने गलती से आईविन 5100 को गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो टूट गया। मेरी गलती है कि तुम्हें आईविन 5100 नहीं मिला, लेकिन आई होप तुम्हें आगे चल के वो मिल जाए। यहाँ पे वो फाइनली ओकोबे को गुड बाय कहती है और पीछे से आके उसे हक कर लेती है और रोना शुरू करती है, और वो ये कहती है कि ओकोबे सच में मेरे को मन नहीं कर रहा ये सब कुछ चेंज करने का, और मैं बस लड़की बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं लड़का बन जाऊंगी तो मैं फिर से तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाऊंगी, और मतलब ये नहीं झेल पाऊंगी मैं, और मेरे को तो आज का दिन भी याद नहीं रहेगा। तो ओकोबे कहते हैं चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ये दिन जिंदगी भर याद रहेगा, और मैं भी तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा। तो लूका ये कहती है कि ठीक है, फिर इतना ही काफी है। यहाँ पे ओकोबे ईमेल सेंड कर देता है, और इधर फाइनली अब दोबारा से डाइवर्जेंस नंबर बढ़ चुका होता है, 0.4 से लेके 0.52 तक हो चुका होता है, और ओकोबे यहाँ पे फिर से श्राइन में आ जाता है। वो देखता है कि इधर लूका कुछ लकड़ियां उठा रही होती है, तो ओकोबे यहाँ पे फिर से वही लाइन बोलता है जो कि उसने सेकंड एपिसोड में बोली थी, लूका एक ऑर्किड फूल जैसे नाजुक और चेरी ब्लॉसम जितनी गोरी, किसी भी परफेक्ट लड़की की पहचान, लेकिन अंत में लूका एक लड़का है। तो यार मतलब मैंने उस टाइम बोला था आपको कि यार इसको अपना वाइफू मत बनाना, लेकिन देखा जाए तो दूसरे वर्ल्ड लाइन में तो यार लूका एक लड़की ही है, तो अब फाइनली शायद आप उसको अपनी वाइफू बना सकते हो। और वो लूका से पूछता है कि हे लूका, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यहाँ पे लूका छुपाने की कोशिश करता है कि यार वो ओकोबे को पसंद करता है। वो ये कहता है कि देखो ओकोबे, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे काफी अच्छा लगते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो शर्मा भी रहा होता है, लेकिन ओकोबे को पता चल जाता है कि यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ वर्क कर गया है, और अब वो आखिरी ईमेल को उल्टाने के बारे में सोचता है। तो अब फाइनली आखिरी ईमेल बचा है, उसको अनसेंड करने के बाद शायद मायूरी नहीं मरेगी। तो यार इसका वेट आप, मुझे पता है यार, काफी टाइम से कर रहे थे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।